हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका एवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एवोल्यूशन फॉर करियर में। मैं आपके साथ हैरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ संख्या है। अब अपन ने आज दिन तक मैथ पढ़ी, बहुत सारी मैथ पढ़ ली है, लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सी संख्या क्या है। ठीक है, संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल से अपने को पता नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या तो बहुत पढ़ी, अपन ने पूरी मैथ, पता नहीं किसी ने क्या कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, पूरी मैथ पढ़ डाली, लेकिन आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। अपन जब भी मैथ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें संख्या इम्पोर्टेंट होती है। संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो अपन पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। संख्या बहुत सारी होती है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और भी होती है सम्मिश्र संख्या है, तो बहुत सारी होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में। अपन क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है एक से स्टार्ट, एक से स्टार्ट हुए कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? जीरो शामिल नहीं होता। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से स्टार्ट होती है, इनको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे या 3 डॉट लगा सकते हैं अपन। 3 से अपने को अंडरस्टूड है कि आगे तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जाती है, ठीक है। अगर मैं इसमें जीरो भी शामिल कर देता हूँ, क्या शामिल कर देता हूँ मैं? जीरो। अगर मैं इसमें जीरो शामिल कर देता हूँ तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। अब क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है एक से। कहाँ से होती है? एक से। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? कुछ भी नहीं करना है, जो प्राकृत संख्या होती है ना, उसमें क्या करना है? जीरो और जोड़ना है, यानी जीरो ऐड करना है प्राकृत संख्याओं में। यानी अगर इसमें जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डेस, और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अनंत यानी इनको कहाँ तक भी 1000, 2000, लाखों तक ले जा सकते हैं। अब इसमें जीरो भी शामिल हो गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? प्राकृत संख्या अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन देखने वाली क्या बात है इसमें? लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यानी प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है ना, वो तो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यानी जैसे मैंने बोला कि जीरो प्राकृत संख्या है क्या? ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्या में किसी को भी उठा के देख लो आप, जैसे मैंने बोला ये 5 है, 5 प्राकृत संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत भी है। एक भी क्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। लेकिन यहाँ क्या है? जीरो क्या है? पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये नोट लिख लो एक, क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु क्या आएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या
नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है ना वो पूर्ण संख्या अवश्य होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। नोट लिखवा दिया मैंने। अब आगे पढ़ेंगे अपन पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? अपने पास 1 से स्टार्ट हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई, लेकिन बाकी क्या रह गई? माइनस वाली संख्या है। अगर अपन माइनस वाली जो नेगेटिव संख्या है अगर उनको भी इसमें ऐड कर लेते पूर्ण संख्याओं में, यानी माइनस में क्या आएगा? ये लिख लेना। जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? अपन ने देखा था, क्या देखा था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 डैश ये जाती है अनंत तक। ठीक है। अगर मैंने इसमें 0 भी ऐड कर दिया, यानी इसमें 0 ऐड कर दिया, तो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। अगर 0 नहीं है इसमें तो कौन सी? प्राकृत संख्या। अगर 0 भी इसमें ऐड कर दिया मैंने तो कौन सी संख्या होगी? ये पूर्ण संख्या। अगर इसमें माइनस वाली भी संख्याएं ऐड कर देता हूँ, जैसे 0 के इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, इधर माइनस अनंत। तो अगर जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, यानी 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। अगर मैं पूर्ण संख्याओं में अगर मैं माइनस वाली संख्या भी ऐड कर देता हूँ तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो क्या अंतर है इनमें? प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डैश डैश। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3, ये भी अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? उसमें माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है वो भी शामिल हो जाती है, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। इधर भी कहाँ तक जाएगी है? माइनस अनंत तक। तो अगर प्राकृत संख्या में अगर अपन 0 ऐड कर देते तो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में अगर अपन माइनस की संख्याएं भी ऐड कर देते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या है। तो अपने पास तीनों संख्याएं मैंने आपको बता दी। अब पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या है। अपने पास मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब पढ़ेंगे अपन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब क्या होती है? जैसे कोई सी संख्या लिखी हुई है 4, इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? इसके गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 2 और इसमें 1 भी आएगा, यानी इसमें किस किस का भाग जा सकता है? यानी इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है और इसमें 4 का भी भाग जा रहा है। तो क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता हो, यानी जिसमें केवल खुद का भाग जाता हो। यानी जैसे 2 है, 2 में केवल खुद का भाग जा रहा है। 3 है, 3 में खुद का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। 4 है, लेकिन 4 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 × 2, यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब 5 है, 5 के गुणनखंड नहीं होते तो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 6, इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 2 × 3, यानी इसमें क्या बोल सकते हैं अपन? इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है। तो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्या आएगा? 7, 7 में भाग जा रहा है किसी का, गुणनखंड हो रहेगा इसका नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्या आएगा? 8, 8 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 4। लिख सकते हैं इसको ऐसे, यानी इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब आएगा 9, 9 के गुणनखंड हो रहे हैं 10 × 3, यानी इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब क्या आ रहा है? 10, 10 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 5, यानी इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। अब आएगा 11, 11 में किसी का भाग नहीं जा रहा। तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हो जाते हैं स्वयं की संख्या के अलावा, जैसे अगर 2 है, 2 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 × 1 लिख सकते हैं इसको, लेकिन एक तो खुद ये संख्या है और एक है, इसके भी
3 इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन एक तो ये संख्या है और एक है। लेकिन 4 में क्या हो गया, इसमें यार 2 गुणनखंड हो रहे हैं, एक तो 2 का भाग जा रहा है और एक 1 का भी भाग जा रहा है और एक स्वयं का भी भाग जा रहा है, तो इसके गुणनखंड ज़्यादा हो गए। यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, केवल 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता हो, तो भाज्य संख्या क्या हो जाती है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे बहुत सारी होती है। तो मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, यानी उसके गुणनखंड नहीं होते। किसी भी संख्या के गुणनखंड हो जाते हैं, जैसे ये 9 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, 9 के गुणनखंड हो रहे, ठीक है। 2, 4, 7, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। 31 के बाद में क्या आ जाएगा, 37। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 41। ऐसे आगे बढ़ती जाती है। अगर मैंने बोल दिया ये क्या है, यहाँ पे 26। 26 क्या भाज्य संख्या है क्या, पहले इसके गुणनखंड करके देखते हैं। इसके गुणनखंड हो रहे हैं 2 इंटू 13 इंटू 1, यानी 3 गुणनखंड हो गए इसके। यानी इसको अपन बोल सकते हैं इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 13 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, तो क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, 23। ये 23 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, गुणनखंड नहीं हो रहे इसके, यानी इसको केवल 23 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, इसमें और गुणनखंड नहीं हो रहे, तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता हो या फिर 1 का भाग जाता हो, तो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। और 1 क्या होती है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, क्या अभाज्य संख्या नहीं होती, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। अब रही बात किसकी, भाज्य संख्या है। तो जितनी भी संख्या है, अब भाज्य को छोड़ देते हैं अपन, यानी संख्या में भाज्य संख्या को हटा देते, तो कौन सी संख्या बचेगी, भाज्य संख्या। जैसे 1 है, 4 है, 6, 8 है, 9, 10, 12, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या को छोड़ देते तो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या है। अब बात आती है विषम संख्या होगी, किसकी, विषम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो। कैसी संख्या, जैसे संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पूर्ण संख्या लिखता हूँ, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5, ये 6। तो अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो क्या हो गई, सम संख्या है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है, विषम संख्या है। और ये 0 है ना, ये ना तो सम होता है ना विषम होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी संख्या के पीछे लग जाता है, जैसे 1 तो क्या है, विषम है, लेकिन इसके पीछे लग गया ना, तो ये क्या हो गया, सम, यानी इसमें 2 का भाग चला जाता है बाद में, तो ये क्या हो जाता है, सम। न तो ये विषम है, न ये सम है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। सीधी सी बात है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, यानी सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी आगे जाती रहेगी। विषम संख्या है, सॉरी, विषम संख्या है और ये सम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी 1 में भी नहीं जाता 2 का भाग, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 9 में भी नहीं जाता, 11 में भी। तो ये क्या होगी, विषम संख्या है। और सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या हो गई, सम संख्या है। अब और भी संख्या हो सकती है क्या, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, अभाज्य हो गई, विषम हो गई, सम संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या के बारे में अपन बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है,
अपने पास हो गई प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, विषम, सम। इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक में माइनस प्लस की सब संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या होती है जिसके कोई गुणनखंड नहीं होते हो, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। अब पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ऐसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये p है, ये q है। p बटा q के रूप में लिख तो सकते हैं, यानी p का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 15 20 कुछ भी हो सकता है, q का मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपन नीचे 0 ला देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है। p बटा q के रूप में लिख दिया अपन ने किसी भी संख्या को, तो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यानी q का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी अनंत। किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो क्या था, अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी अपन गणना नहीं कर सकते या कुछ भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो किसी भी q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं ना, इनफाइनाइट आ जाता है, अनंत आ जाता है। यानी तो अपने को अनंत नहीं लाना। माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ आपको, प्राकृत संख्या में से ले लो p का मान 2 ले लो, q का मान ले लो 7, तो क्या, परिमेय संख्या। 3/5, 7/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अगर नीचे 0 आ जाता है, अगर ऊपर 0 आ गया है 0/2, क्या दिक्कत है, ऊपर आ रहा है नीचे तो नहीं आ रहा ना, अपने को क्या याद रखना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ सकता है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। क्या दिक्कत आएगी, वो इन्फिनिट हो जाता है। तो अगर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आने के बाद क्या होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या बन जाएगा, 0, लेकिन है तो ये परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी ले लो, -3, 1/3, 2/9, कुछ भी ले लो, सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब इनका प्रसार भी होता है, परावर्ती, बहुत सारी होती है संख्या है ना, इनका प्रसार वगैरह होता है, वो अपन डिटेल में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी मैंने संख्याओं के बारे में बताया, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे अपन जोड़ते घटाते हैं ना किसी भी संख्या को, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 - 5 - 7 + 4, तो बहुत सारों को जोड़ना नहीं आता, ठीक है। इसका सीधा सा तरीका बताता हूँ मैं, जिसके सामने कुछ भी नहीं होता तो प्लस की संख्या होती है, जैसे प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो पहले क्या करो, जो एक चिन्ह है ना, जिसके सामने समान चिन्ह है, यानी इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस की जुड़ती है, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 6। अब क्या करना है, ये दोनों माइनस की है, इन दोनों को भी जोड़ दो, समान, जिनके सामने समान चिन्ह है ना, उनको जोड़ दो, यानी इन दोनों को भी जोड़ दो, 5 और 7 कितने हो गए, 12। लेकिन ये तो प्लस की थी, तो यहाँ क्या लगा दिया, प्लस, और ये दोनों किसकी थी, माइनस की, तो यहाँ क्या लग गया, माइनस। अब करना क्या है, 6 में से 12 घटाना है, 6 में से 12 घटता नहीं है, कभी घटाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं, चाहे वो माइनस की हो बड़ी संख्या या प्लस की हो। अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे अगर यहाँ माइनस होता, सपोज करो यहाँ माइनस होता, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं,
अगर समान चिन्ह किसी भी दोनों संख्या हो या तीनों कितनी भी संख्या हो जाओ, अगर समान चिन्ह है तो जोड़ दो। अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे यहाँ प्लस है, अब क्या करना है, यानी 6 में से 12 घटाना है, 6 में से 12 घटाना है, तो क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है ना उसमें से घटा दो। बड़ी संख्या क्या है, 12 में से 6 घटा दो, क्या आ गया 6। कितना आ गया 6। लेकिन 6 अभी एक प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये अपने को देखना है। तो अपने को क्या डिसाइड करना है कि बड़ी संख्या किसकी थी, प्लस की थी या माइनस की थी। यहाँ क्या था, माइनस। बड़ी संख्या के सामने क्या था, माइनस, तो इसके सामने भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसे सोल्व करना है। और गुणा करने में क्या होता है, गुणा या भाग देने में ये थोड़ा जोड़ने घटाने का सिस्टम एक और बता देता हूँ मैं ऐसा ही, ठीक है। तो अगला मैं बताता हूँ, जैसे 15 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 17 प्लस 21। ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इनमें 2 के सामने माइनस है और 3 के सामने प्लस है। अगर इसके सामने कुछ भी नहीं है तो इसको क्या मान के चलेंगे अपन, इसको मान के चलेंगे प्लस, ठीक है। तो पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, यानी 15 3 और 21 को जोड़ दो। 21 और 3 कितने हो गए, 24। 24 में 15 जोड़े तो 39। कितने हो गए, 39। ये किसके, प्लस के। जैसे प्लस लगाते नहीं है अपन, ठीक है, लेकिन यहाँ लगा देते हैं। अब माइनस माइनस वाली जोड़ दो, कितने हो गए, 19। चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। अब क्या करना है, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। हमेशा बड़ी संख्या किसकी भी हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, यानी अगर चिन्ह अलग अलग हो तो। अगर समान चिन्ह दोनों के तो जोड़ने, तो यहाँ क्या है, इसका प्लस का इसका माइनस का, तो क्या करेंगे, 39 में से 19 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 20। क्या आ गया 20। तो किसका आया है, प्लस का, तो ये क्या लगा देंगे इसके सामने, प्लस। बड़ी संख्या किसकी थी, प्लस की, तो ये क्या लग गया, प्लस। अब मैं बताता हूँ गुणा और भाग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है। गुणा करने पर, गुणा करने पर जो गुणा के नियम होते हैं ना, वो भाग में काम आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गुणा कर दिया, -2 गुणा 5, -2 गुणा -5, 2 गुणा -5, ये दोनों प्लस के, ठीक है। -2 गुणा 5, इसमें दोनों में प्लस है, इसमें दोनों में माइनस में, इसमें एक में प्लस है और एक में माइनस है, ठीक है। इसमें क्या है, एक में माइनस में एक में प्लस है। अब ये कोष्टक क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, एक कोष्टक इसलिए लगाया इन दोनों में, क्योंकि गणित में 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे गुणा और जोड़ एक साथ नहीं लिख सकते, गुणा और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, तो कोष्टक लगाना जरूरी है। इससे क्या है कि समझ में आ रहा है कि माइनस का 5 है, बीच में गुणा का चिन्ह, इसको -2 से गुणा करना है। सीधी सी बात क्या है, अगर प्लस को प्लस से गुणा करते तो हमेशा प्लस ही आता है, यानी कितना हो गया 10। इसका भी कितना आएगा 10, इसका भी कितना आएगा 10, इसका भी कितना आएगा 10। लेकिन अब इसमें क्या है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो गुणा करने पे क्या होता है, बहुत सारे बताते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन सपोज करो यहाँ तो मैंने कर दिया प्लस कर दिया, ये लो प्लस के 10 हो गए, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है -2 -5 गुणा -4, 3 माइनस आ गए, तो कितना आएगा, पहले संख्या को गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 को 4 से गुणा किया तो 40 आएगा। लेकिन अब अपने को डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, इसके सामने प्लस आएगा या माइनस आएगा। सर ने तो बता दिया माइनस और माइनस प्लस होता है तो मैंने क्या बताया, अगर 2 माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस होता है। अगर 3 संख्याओं के सामने माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब ये कैसे याद रखना है अपने को, संख्या बहुत सारी हो सकती है। मान लो 8 संख्याओं के सामने माइनस है, क्या है, 8 संख्याओं के सामने माइनस है, 9 संख्याओं के सामने माइनस है, और सबको गुणा करना है। तो सपोज करो 8 संख्याओं के सामने माइनस है, -2 -5 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -2 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -5 इंटू, ये सब 8 संख्याएं लिखी हुई है। तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है
अगर माइनस की संख्याओं की जो संख्या होती है ना, अगर वो सम होती है, सम मैंने अभी बताया, सम क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है, वो सम क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। अगर सम है यानी यह कितनी हो रही है, काउंटिंग करो, माइनस की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3, तो मैं क्या आएगा माइनस, ठीक है। अगर मैं -2 और कर देता हूँ, अब कितनी हो गई, अब माइनस की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई 4, तो क्या आ जाएगा प्लस। अगर माइनस की संख्या यहाँ पर और में गुणा कर देता हूँ -10, अब कितनी हो गई 5 हो गई, तो वापस क्या आ जाएगा माइनस। तो गुणा करने पर अगर संख्याओं माइनस की संख्याओं की संख्या अगर सम होती है, यानी माइनस की संख्या 6 लिखी हुई है, 6 संख्याओं के सामने माइनस, अगर उनको गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर 7 संख्याओं के सामने माइनस है, यानी 7 संख्याओं के सामने माइनस है, तो अपन क्या देखेंगे यार, विषम है तो क्या आएगा माइनस, यानी सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 संख्या है, अब ये माइनस क्यों आएगा इनके सामने, माइनस इसलिए आएगा, मैंने बताया था माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये और ये माइनस क्या करके क्या हो गया प्लस, ये और माइनस या माइनस करके क्या हो गया प्लस, ये तो प्लस की होगी, बच्चा एक माइनस, तो इसलिए माइनस क्या करता है, इनको गुणा करके क्या करता है माइनस कर देता है, यानी विषम अगर होता है तो माइनस होता है। तो यार कितने माइनस है 2, तो कितने हो गए प्लस हो गए। अब ये एक माइनस है यानी विषम है, तो इसके सामने क्या आएगा माइनस, और यहाँ भी एक माइनस, तो इसके सामने क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो सम संख्याओं के सामने अगर माइनस होता है ना तो प्लस आता है गुणा करने में। जैसे एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, ये 3 है, गुणा -2 है, गुणा -7 है, गुणा -2 है। इस संख्या को सोल्व करना है। संख्याएं कितनी अपने पास, 4 संख्या है, कितनी संख्या है 4 संख्या है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है कि माइनस कितनी संख्या के सामने, 1 2 3 संख्या के सामने माइनस है, तो मैंने बताया अगर विषम संख्या के सामने माइनस है तो क्या आएगा माइनस, गुणा कर दो पूरी को, 2 3 6 को 7 से गुणा किया 42, 42 को 2 से गुणा किया कितना 84, 84 हो गया। कितने संख्याओं के सामने माइनस था, 3 संख्याओं के सामने, 3 संख्याओं के सामने माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसी को आई करता हूँ मैं, -1 से गुणा कर दिया मैंने, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो संख्या वही रहेगी, आएगा 84, ये लेकिन अब क्या हुआ 4 माइनस हो गए, क्या हुआ 4 माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए ना, तो क्या करेंगे अपन इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये तो प्लस का था, ठीक है, 1 2 3 4 माइनस है। अगर मैं इसमें एक और संख्या माइनस की ऐड कर देता हूँ गुणा करने पर, ठीक है, प्लस लगाते हैं ना किसी के सामने, -2 से और गुणा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब कितनी संख्या हुई माइनस की, 1 2 3 4 5, इसको 84 को 2 से और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60 68 168 हो गया, गुणा कर लेना कितना होता है कितना हो गया 68 हो गया। लेकिन 1 2 3 4 5 संख्याओं के सामने माइनस था, इनको गुणा किया तो क्या आएगा माइनस। अगर 6 संख्या कर लेता हूँ मैं और उसके सामने भी माइनस होता है 6 संख्याओं के सामने, तो क्या आएगा प्लस। तो ये तो रही गुणा की बात। तो ऐसे मत करना कि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 माइनस को मिला के 1 प्लस बनता है। अगर 3 माइनस हो गए तो वापस माइनस आ जाएगा। अब रही गुणा की बात, सॉरी भाग करने की बात। अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग करने पर जैसे ले लिया मैंने 25 में दिया मैंने 5 का भाग, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्या आएगा 5, ये भी किसका आ जाएगा प्लस का। अगर ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 5 है, हमें करना कुछ भी नहीं है, चिन्ह को नहीं देखना, पहले संख्या में संख्या का भाग देना है। कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन जैसे गुणा करने को होता था ना कि प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आता था माइनस, क्या आता था माइनस, तो ये क्या है प्लस। तो अगर माइनस में प्लस का भाग देता है, प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में भाग देते हैं, अगर दोनों में से एक संख्या के सामने माइनस है ना तो माइनस ही आएगा, ठीक है। हमें क्या करते हैं संख्या में भाग देते हैं, चिन्ह में भाग लेते हैं, चिन्ह तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। अगर एक माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ देख लो ये कितना है 25/5, इसके सामने माइनस, तो अपन सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं माइनस से माइनस कट गया। ये माइनस से माइनस कटता नहीं, क्या होता है जब माइनस वाली संख्या का भाग देते हैं तो दोनों क्या होते हैं प्लस का। जैसे -2 को -5 से गुणा किया तो क्या हो जाता है प्लस 10 आ जाता है।
जैसे माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग देते हैं ना तो कट जाता है, माइनस क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। अगर एक जगह माइनस है जैसे -5 है तो हम तो संख्या में भाग देंगे, अपने माइनस से क्या मतलब आ रहा है, यानी संख्या में भाग दिया तो 5 आ गया। लेकिन एक माइनस से भाग देने पर दोनों संख्याओं में किसके सामने माइनस में, एक ही संख्या के सामने माइनस है ना, तो क्या आएगा माइनस। अगर दोनों संख्या के सामने माइनस है तो आपस में कट जाता है और क्या आ जाता है प्लस। तो अपने को ध्यान रखना है, अगर दोनों संख्या में भाग दे रहे हैं अपन, अगर दोनों के सामने माइनस है तो हमेशा क्या आएगा प्लस, यानी 10/2, इसके सामने माइनस है इसके सामने माइनस, भाग दे रहे हैं अपन तो क्या होता है कट जाता है, यानी क्या आएगा जो भी आएगा वो क्या आएगा प्लस का आएगा, यानी 5 आएगा। अगर एक संख्या के सामने माइनस है यानी ऊपर वाली के सामने माइनस है, संख्या तो वही आएगी 5 लेकिन क्या आएगा माइनस। अगर नीचे वाली के सामने माइनस है, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस। अब ये माइनस कैसा आता है, बहुत बड़ी रामायण है ना, तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब मैं और कुछ बताता हूँ तुम्हें। तो बताता हूँ तुम्हें पक्षांतरण करना, क्या करना बताओ, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण कैसे करता है, जैसे लिखा हुआ है 25 + 5 बराबर 35 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, पक्षांतरण करना है। x प्लस लिखा हुआ है, यानी पक्षांतरण करके अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो होती है संख्याओं को उधर ले जाना पड़ता है, यानी ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो किस में आएगा, ये माइनस में, किस में आएगा 35, 5 इधर आया तो माइनस का 5 और 25 इधर आया तो माइनस के 25। अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले तुम्हें, पहले माइनस माइनस के दोनों समान, जिनके सामने समान चिन्ह है उनको जोड़ दो। ये 35 ऐसा कैसा है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 30, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, दोनों के सामने क्या है माइनस, तो x का मान कितना आएगा 5। ये कैसे करते हैं पक्षांतरण। सपोज करो x - 2 लिखा हुआ है बराबर 10 है, तो माइनस वाली संख्या बराबर किधर जाएगी, किस में जाएगी, वो प्लस में, किस में जाएगी प्लस में, तो क्या हो गया ये 12, क्या हो गया 12। ये तो थी माइनस और प्लस की बात। अब क्या हो गया अपने को, जैसे गुणा में लिखा हुआ है कुछ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5 बराबर 20। अब क्या करना है, पहले x अकेला था, अब इसके साथ कुछ गुणांक भी आ गया यानी 3 भी आ गया। तो करेंगे क्या, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे तो संख्या को उधर ले जाएंगे। ये क्या आएगा 3x = क्या आएगा 20 - 5, ठीक है। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 15, घटाया, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस में हो गया। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, इन दोनों के बीच में संबंध होता है गुणा का। क्या होता है, गुणा का। तो गुणा वाली जो संख्या होती है ना, संबंध कैसे होता है, अगर अल्फ़ाबेट आ गया कुछ भी, x y z k l m n कुछ भी आ सकता है, a b c, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 2 5 7 6 8 9, कुछ भी लिखा है 9 7, तो इनके बीच जो संबंध होता है ना, वो किसका होता है, गुणा का संबंध होता है। किसका संबंध होता है इन दोनों के बीच, गुणा का, यानी इसके गुणा में लिखा हुआ है। तो कहाँ भी कुछ भी आ जाए, जैसे 5y बराबर 10 आ गया, तो अगर y का मान निकालना है तो अपन क्या सोच के चलेंगे, किसका संबंध है, गुणा का। तो क्या करना है, जो गुणा वाली संख्या अगर बराबर के इधर जाती है तो किस में जाती है, भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में, यानी 15/3, ठीक है। किस में आ गई है, भाग में, यानी भाग दिया तो कितना आ गया 5, अगर गुणा में। अगर बटे वाली संख्या है, जैसे अगर ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ x बराबर 15/3, ठीक है। अगर इसको इधर ले जाना है वापस, बटे वाली संख्या यानी भाग वाली जो संख्या होती है बराबर के इधर ले जानी है, तो किस में आएगी वापस से, ये किस में आएगी, गुणा में, यानी क्या आएगा 3 × x बराबर 15, यानी वापस गुणा में क्या हो जाएगी 3x = 15, ये वापस ऐसे हो जाएगी। तो गुणा, जोड़ घटाओ गुणा, और जो भाग में जो पक्षांतरण करके इधर जाती है वो संख्या मैंने आपको बता दी कैसे जाती है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। गुणा करना है बता दिया मैंने। अगर गुणा में अगर 7 संख्या आ जाती है, माइनस की 7 संख्या को गुणा करना है तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि संख्याओं की संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। मैंने प्राकृत संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, पूर्णांक बताई, परिमेय बताई, अभाज्य बताई, विषम बताई और सम संख्या बताई।
तो मैंने क्या नॉर्मल बताया, तुम्हें क्या बताया, नॉर्मल सी संख्याओं के बारे में जानकारी दी, इनको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, एलसीएम कैसे लेते, बहुत सारों को भी एलसीएम लेना नहीं आता, वो एलसीएम कैसे लेते, क्या करते, तो उसके बारे में मैंने बताया। एलसीएम वगैरह बताया नहीं, तो मुझे आपसे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखने से पहले जैसे आप देखो ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं आपके उन तक शेयर करना है, सबको बताना है ना। और भी हम आगे अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, अच्छा सा, जो हमारा उद्देश्य केवल अभी बेसिक नॉलेज देने का है। क्या है? बेसिक नॉलेज, ठीक है। जब अपनी बेसिक नॉलेज पूरी हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई भी बच्चा होता है तो उसको डायरेक्ट अपन किताब पढ़ना थोड़ी सिखाते हैं, पहले उसको अनार अक्षर सिखाएंगे, अनार आम इमली, गिनती सिखाएंगे 1 2 3। हाँ, ऐसे थोड़ी उसको डायरेक्ट सवाल दे देंगे कि 25 को 25 से गुणा कर। तो क्या बेसिक नॉलेज होती है गणित को पढ़ने के लिए, कि संख्याएँ क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। अब आपको किसी ने आपसे पूछ लिया कि 0 क्या प्राकृत संख्या होती है, तो बहुत सारों को पता ही नहीं क्या है। तो मैंने क्या बताया, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अभी आ गया साहब -5 है, क्या है? -5। -5 की प्राकृत संख्या होती है? -5 प्राकृत संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या भी नहीं होती है, क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक, ठीक है। तो ऐसे मैंने बेसिक नॉलेज बताई। अब आपका काम क्या है, अब वीडियो देखने के बाद या देखने से पहले, जैसे ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको बताना है, शेयर करना है, जो भी पढ़ते हैं उनको बताना और आगे से आगे शेयर करना है, ठीक है।